लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोह निशा सब सोग निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। हम सब लोग जितने हम और आप यहाँ बैठे हैं, यानी समूचे मनुष्य, समूचे 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, सब लोग, चाहे पशु हो पक्षी हो, सब हम लोग मोह रूपी निद्रा में और सोए हुए। मोह से हम और आप ग्रसित हैं। मोह की चादर हमारे ऊपर बहुत जोरों से पड़ी हुई। जिस तरह से देखिए ये वायुमंडल है, यहाँ हवा है, दिखाई नहीं दे रही है हवा, लेकिन हवा है। हवा के बोझ तले हम और आप बैठे हुए हैं, हम और आप दबे हुए हैं। उसी तरह से ये मोह रूपी चादर भी और चारों तरफ है, और मोह रूपी अंधकार में, मोह रूपी चादर के अंदर हम और आप दबे बैठे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोह रूपी रात्रि में सब लोग सोए हुए हैं, और सो करके क्या कर रहे हैं? देखिए सपन अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार के सपन हम और आप देखते रहते हैं कि ये मेरा है, ये लड़का मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इतना जमीन मेरा है, मेरा 10 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है। ये क्या है? ये मोह है। क्यों मोह है? कि भाई कब चले जाओगे दुनिया छोड़ करके, तुम्हारा आता पता भी नहीं रहेगा। किस दिन चले जाएंगे क्या ठिकाना। एक सुई का नोक भी लेकर के जा सकते हैं क्या भैया? सब तो यहीं रह जाएगा। किसको आप अपना मान रहे हो? किसको अपना समझ रहे हो? अपना समझ रहे हो, जाने लगोगे तो 1 करोड़ रुपया आपका बैंक में है, बैंक को ट्रांसफर करा लीजिए अकाउंट। दुमका से आप बंबई चले गए, अकाउंट ट्रांसफर करा लेते। भगवान के यहाँ चले जाइएगा तो अकाउंट ट्रांसफर करा सकिएगा क्या? यदि करा सकिएगा तो ठीक है, और नहीं करा सकिएगा तो यही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और अगले पंक्ति में लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मोह रूपी रात्रि में हम और आप सब सोए हुए हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि ये मेरा, ये तेरा। तो जागा हुआ तब जानना चाहिए जब सभी विषयों से और भोग विलासों से हमको आपको वैराग्य हो जाए तो समझ लीजिए कि हम मोह रूपी रात्रि से जग गए। जिस दिन आपको ये भोग विलास की सामग्री से वैराग्य हो जाएगा तो समझिए कि मोह रूपी रात्रि से आप उठ गए, बाहर आ गए। और जितना जितना आपको वैराग्य होगा संसार से, उतना उतना आपको प्यार होगा भगवान से। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। संसार और भगवान दोनों को एक साथ लेके चलिएगा, संभव नहीं है। जितना परसेंटेज हमको आपको संसार से वैराग्य होगा, उतने ही परसेंटेज, उतनी ही मात्रा में हमको आपको संसार से प्यार होगा। अब आगे भक्ति के लिए देखिए लक्ष्मण जी सिर्फ 2 लाइन में क्या कह रहे हैं, बहुत कीमती बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम पर मारत एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। सखा परम पर मारत एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू।
बताया गया कि वैराग्य होने से मोह दूर होता है, अर्थात वैराग्य और विवेक होने से मोह रूपी भ्रम हमारा दूर होगा और हमारे हृदय में वैराग्य आएगा, तब हमारे भीतर का अज्ञान दूर होगा, अंधकार दूर होगा। और जब हमारे भीतर का अज्ञान, हमारे भीतर का अंधकार दूर होगा, तब रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा, भगवान से प्यार होने लगेगा। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है और यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहन। भगवान से प्यार हो जाए, इससे बड़ा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जय जय राम। तो रामचरित मानस की कथा सुनने का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है, सर्वश्रेष्ठ फल यह है कि हमारे हृदय में भगवान से प्यार होना शुरू हो जाए। यदि आपके हृदय में भगवान से प्यार होने लगे तो समझिए कि आपने रामचरित मानस की कथा ठीक से सुनी, गुनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमने श्री लक्ष्मण गीता को आपके समक्ष रखा। आपने विचार किया, लक्ष्मण जी ने एक पंक्ति में कर्मयोग बताया, 2 पंक्ति में भक्ति योग बताया और 10 पंक्तियों में ज्ञान योग बताया। हालांकि मैंने सिर्फ 2 पंक्तियां ज्ञान योग की आपके समझ रखा। आप विचार करना मेरे भाई बहन। और आइए कथा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। अब सुमंत्र जी, भगवान राम चाह रहे हैं कि सुमंत्र जी जो रथ में लेकर के उनको आए थे, राम चाह रहे हैं कि अब सुमंत्र जी वापस अयोध्या चले जाएं, रथ लेकर के वापस चले जाएं, लौटाना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपको लेके चलूँगा। दशरथ जी ने कहा था कि राम को वापस ले आना, राम नहीं आवे तो कम से कम जानकी को ले आना। लेकिन लोगों ने लंबा संवाद हुआ है और राम जानकी कोई भी लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत दुखी मन से अब सुमंत्र जी खाली रथ को लेकर के अयोध्या लौटने वाले हैं। राम जी का भी मन दुखी है। सुमंत्र जी को देख करके राम जी भी दुखी हो गए और सुमंत्र जी तो खैर बहुत दुखी है। रथ के घोड़े रो रहे हैं। जब घोड़े रो रहे हैं राम जी के वियोग में, तो फिर मनुष्यों का तो बात छोड़ो। हाँ, तो बहुत दुखी हैं, दुखी मन से लौट रहे हैं बेचारे सुमंत्र जी। हाँ, और उधर राम जानकी जो है वन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए निषाद राज गुह उनके संग में है। गंगा किनारे लोग पहुंच गए और अब गंगा पार करना है, तब केवट का न्योरा काट रहे हैं, केवट की खुशामद कर रहे हैं कि नाव केवट लाओ, हम लोगों को पार पहुंचाओ। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मागनावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुहि कछु अहि। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मुहि कहूँ अहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जी को राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। विनती है मेरी जरा धीरे बहन माँ, मान ले तू आज मैया मेरा कहना। विनती है मेरी जरा धीरे बहन माँ, मान ले तू आज मैया मेरा कहना। छाई है घटाए चल ठंडी पूरवैया गंगे मैया। छाई है घटाए चले ठंडी पूरवैया गंगे मैया। विनती है मेरी जरा धीरे बहन माँ, मान ले तू आज मैया मेरा कहना। विनती है मेरी जरा धीरे बहना, मान ले तू आज मैया मेरा कहना। छाई है घटाई चल ठंडी पूरवैया गंगे मैया। छाई है घटाए चले ठंडी पूरवैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। डोले मेरी नैया को संभालना तुम्ही, आए कोई विपदा तो टालना तुम्ही। डोले मेरी नैया को संभालना तुम्ही, आए कोई विपदा तो टालना तुम्ही। डोले मेरी नैया को संभालना तुम्ही, आए कोई विपदा तो टालना तुम्ही। डोले मेरी नैया को संभालना तुम्ही, आए कोई विपदा तो टालना तुम्ही। प्रभु उस पार करो करुणा की छैया गंगे मैया। प्रभु उस पार करो करुणा की छैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की मैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। मिल गया मुझे मेरी भक्ति का फल, प्रभु ने पिलाया श्री चरणों का जल। मिल गया मुझे मेरी भक्ति का फल, प्रभु ने पिलाया श्री चरणों का जल। मिल गया मुझे मेरी भक्ति का फल, प्रभु ने पिलाया श्री चरणों का जल। मिल गया मुझे मेरी भक्ति का फल, प्रभु ने पिलाया श्री चरणों का जल। मुझ पे दयालु हुए लखन के भैया गंगे मैया। मुझे पे दयालु हुए लखन के भैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया गंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया गंगे मैया। देंगे प्रभु पार उतराई जो मुझे, कहूँगा ये वर रघुराई दो मुझे। देंगे प्रभु पार उतराई जो मुझे, कहूँगा ये वर रघुराई दो मुझे। देंगे प्रभु पार उतराई जो मुझे, कहूँगा ये वर रघुराई दो मुझे। देंगे प्रभु पार उतराई जो मुझे, कहूँगा ये वर रघुराई दो मुझे। अवश्य करेंगे पार थाम लेंगे भैया गंगे मैया। भगत करेंगे पार थाम लेंगे भैया गंगे मैया। राम जी को लेके चली केवट की नैया
खिवैया कंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया कंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया कंगे मैया। नैया में सवार है जगत के खिवैया कंगे मैया। तो बड़ा मधुर प्रसंग है और बहुत लंबा प्रसंग है। कभी भगवान कृपा करेंगे तो सिर्फ केवट प्रसंग पर ही आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटा सुनना होगा यदि विस्तार में यदि आपको कभी सुनाऊं, भगवान कृपा करें तो यहाँ संक्षेप में बस सुना के कथा को आगे बढ़ाऊंगा। तो राम जी नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरी कछुअहि। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरी कछुअहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। केवट बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। मैंने सुन रखा है कि आपके चरण कमलों में कोई जादू है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों की रज धूल पड़ने से पत्थर जो है नारी बन गई। ये दुनिया जानती है, मैंने भी ये बात सुन लिया है। आपकी चरण यदि मेरे नाव पर पड़ेगी तो कहीं मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो क्या होगा? क्योंकि भैया लकड़ी, नाव लकड़ी की और पत्थर कठोर। पत्थर के सामने तो लकड़ी कोमल है, पत्थर बहुत ज्यादा कठोर है, लकड़ी बहुत कोमल है। तो जब पत्थर के जैसा कठोर वस्तु और जब स्त्री बन जा सकती है तो मेरी नाव का क्या भरोसा, क्या ठिकाना। और इसी एक नाव से ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे बाल बच्चे हैं, घर में पत्नी है, किसी तरह से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। यदि आपके छूने से पत्थर की शिला स्त्री बन जा सकती है तो मेरी नाव तो काठ की है। और यदि मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि और दूसरा कोई बिजनेस मुझको नहीं आता है, खानदानी बिजनेस है, यही एकमात्र बिजनेस मैं जानता हूँ। और एक ही पत्नी को तो मैं खिला नहीं पाता हूँ भैया। और ये नाव यदि दूसरी पत्नी बन गई तो मेरा तो हालत खराब होने वाला है। चुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। चुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो यदि आपको पार जाना है तो मेरी शर्त यह है कि मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा, जिससे कि आपके चरणों की धूल हट जाएगी तो मैं किसी तरह से आपको नाव में बैठा सकता हूं, नहीं तो मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। तो मेरे को चरणों को धोने की आज्ञा दो। तो राम जी मुस्कुराते हैं, जाओ भाई धो लो, तुम अपना मन का काढ़ लो, निकाल लो मन का। तो गया है दौड़ करके, कठौती लाया है। लकड़ी के कोई बर्तन को कठौती बोला जाता है, तो कठौता नहीं लाया। विचार कीजिए, कठौती लिखा हुआ है रामचरितमानस में, कठौता नहीं लाया, कठौती लाया कि मैं कठौती में चरण को धोऊंगा और यदि इसको स्त्री बनना होगा तो लड़की बन जाएगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पहले टेस्टिंग करने के लिए कि नाव भी लकड़ी की
कठौती भी लकड़ी की, नाव बड़ी सारी, कठौती छोटी सी। तो भाई कठौती लेके आया कि भाई मैं पहले चरणों धोऊंगा, और सारे देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उनके आगे की सराहना कर रहे हैं कि आहा, जिनके चरण कमल इतने दुर्लभ हैं, आज ये और इसके चरणों को धोने जा रहा है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार चरणों को धोया है, धो करके सारे परिवार सहित स्वयं भी उस जल को और पिया है, और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि वो जो केवट था, उसके जितने पितर लोग थे वो सब भी मुक्त हो गए। केवट जो चरण धो करके पिया जल को, चरणामृत की कितनी महान महिमा होती है भाई, कि हमारे पितर तक भी और मुक्त हो जाते हैं। और देखिए राम जी लक्ष्मण जी माता सीता को और गंगा पार कराया है। अब राम जी उतराई देने की चेष्टा करते हैं कि भाई कुछ न कुछ मजदूरी तुम ले लो। हाँ, राम जी के पास तो नगदी पैसा कुछ है नहीं, तो सीता जी की ओर देख रहे हैं। सीता जी ने फट से अपनी अंगूठी निकाली, राम जी को दिया। राम जी बोल रहे हैं ले लो भैया, तुम अपना उतराई ले लो। लेना नहीं चाहता है, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, ले लो भाई। नहीं, तुम मेरे घाट आए, तुम भी खवैया, तुम भी केवट, मैं भी केवट। तुम मेरे घाट आए, मैंने तुमको पार लगा दिया, जब मैं तुम्हारे घाट जाऊंगा प्रभु तो तुम भी मुझको पार लगा देना। हाँ, एक केवट दूसरे केवट से पैसा नहीं लेता, जैसे एक नाई दूसरे नाई से पैसा नहीं लेता, उसी तरह से एक केवट जो है हाँ, दूसरे केवट से नहीं लेगा पैसा। देखिए इसमें संत महात्मा लोग ये बात कहते हैं कि वो जो केवट था वो क्षीर सागर का मेंढक था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सर्पों की सैया पर सो रहे हैं, फोटो में हम और आप देखते हैं लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। तो वो मेंढक जो क्षीर सागर का मेंढक था वो भी चाहता था कि भगवान के चरणों को मैं छूऊं, कैसे न कैसे छूऊं। तो नजदीक जाता था कि भगवान के चरणों को छूने का सुख मुझको मिलेगा। लेकिन वो नजदीक गया तो पहले तो शेषनाग जी फुफकार मारते थे, भगा देते थे, उसको पास आने नहीं देते थे। और गलती से कभी पास आ भी गया तो लक्ष्मी माता उसको डांट डपट के भगा देते, भागो, हम चरण को दबा रहे हैं, तुम कौन है दबाने वाला, भाग जा। तो बड़ा दुखी रहता था बेचारा, भगवान से बहुत प्रार्थना करता था। तो भगवान ने एक दिन खुश मुड में आकर के उसको कहा, वरदान दिया कि घबराओ मत, मैं जब राम अवतार में आऊंगा हाँ तो तुम मेरे चरणों को धोना, जैसे मर्जी वैसे करना। तो आज बड़ा आनंद हुआ है उसको, और भगवान के चरणों को खूब प्रेम से धोया है और धो के पान किया है। भगवान कोई उतराई नहीं चाहिए, जब मैं तुम्हारे घाट आऊंगा तो मुझको पार कर देना, बस यही उतराई दे देना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब गंगा पार करके राम लक्ष्मण जानकी जी निषाद राज गुह के संग में वन में आगे बढ़ रहे हैं। भाई रास्ते में बहुत सारे संत महात्माओं से मुलाकात हो रही है। अब भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे हैं। भरद्वाज जी से बहुत लंबा संवाद हुआ है, बहुत महान ऋषि थे भरद्वाज जी। और लंबे संवाद के बाद में भरद्वाज जी ने उनसे वरदान मांगा। देखिए विचार कीजिए क्या वरदान मांगा। जो भगवान से वरदान भरद्वाज जी मांग रहे हैं, जो भरत जी ने मांगा, जो शिव जी मांग रहे हैं, जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, बड़े बड़े लोग भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है कि भगवान आपके चरणों में प्यार हो जाए। देखिए यही वरदान भरद्वाज जी भी मांग रहे हैं। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब
सब आगे बढ़ रहे हैं, वन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, और जितने भी गांव वाले सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण आ रहे हैं, जानकी जी के संग आ रहे हैं, सब दौड़ दौड़ के जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं और जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो दौड़ के नहीं जा पा रही हैं, वे लोग अपना दुर्भाग्य सोच रहे हैं कि मैं नहीं देख पाए भगवान को, हमने नहीं देख पाया। और जो लोग दौड़ के गए, भगवान का दर्शन किया, भगवान को देखा, बहुत आनंदित हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और ऊपर देवता लोग भी, हाँ, भगवान जिस कुएं का पानी पी लिए उस कुएं की वाहवाही कर रहे हैं। जिस पोखर में भगवान ने स्नान कर लिया, देवता लोग उस पोखर को धन्य मान रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का वृक्ष है, वो भी उस वृक्ष की सराहना कर रहा है, उस वृक्ष के भाग्य की सराहना कर रहा है, जिस वृक्ष के नीचे राम जी आदि विश्राम कर ले रहे हैं। इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श करके माता पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मान रही है। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी दोहा में कह रहे हैं, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान, देखिए एक बात विचार कीजिए, भगवान का दर्शन अमोघ होता है, भगवान का दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता। यदि भगवान का दर्शन आपने किया और आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब तो भगवान की महिमा घट जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी भगवान की। लेकिन नहीं, भगवान का दर्शन होने से उसका कुछ न कुछ बढ़िया फल मिलेगा ही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पथिक भेष में, वनवासी भेष में राम लक्ष्मण जानकी जी को जिन लोगों ने देखा, अथवा राम जी ने जिन लोगों को देख लिया, चाहे वो जीव कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, नदी हो, नाला हो, कुछ भी, भगवान ने जिनको देख लिया या जिन लोगों ने भगवान को देखा, उन्होंने संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने से वो बच गए। बिना ही परिश्रम आनंद के साथ इस संसार रूपी सागर से तर गए, अर्थात मोक्ष पर उनका अधिकार सिद्ध हो गया। भगवान ने को देखने का फल ये मिला। और तुलसीदास जी आगे चौपाई में ये कहते हैं कि आज भी सपने में भी यदि भगवान का वनवासी रूप हमको आपको दिखलाई देने लगे, तो इस संसार रूपी सागर से हम और आप तर जाएंगे, 84 लाख में भटकने से बच जाएंगे, मरणोपरांत हमारे लिए विमान आवेगा और सीधे भगवान के धाम हम चले जाएंगे। यदि आज भी हमको आपको भगवान का वनवासी रूप दिखाई देने लगे। देखिए चौपाई में ऐसा लिखा है आगे, अजहु जासूर सपने हूँ काहू, बस हूँ लखन सिय राम बटाऊ। अजहु जासूर सपने हूँ काहू, बस हूँ लखन सिय राम बटाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कोशिश करें हम और आप कि सपने में भी और भगवान का ये वनवासी रूप हमारे हृदय में आवे, हमारा जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारे लिए विमान आवेगा, 84 लाख में भटकने से हमारा बच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा प्यारा रामचरितमानस कह रहा है। इस तरह से राम लक्ष्मण जानकी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए 5 दिन 5 रात पार हो गया। छठे दिन राम लक्ष्मण जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं और छठे दिन वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। और ये जो प्रसंग जो है ये अयोध्या कांड में इस पंक्ति से प्रारंभ होता है। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो
वाल्मीकि जी को जब पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं, अच्छा वाल्मीकि जी उन चंद लोगों में से थे, उस समय में सिर्फ 12 लोग जानते थे धरती पर कि राम हैं तो हैं कौन। यहाँ तक कि माता सती तक को भी नहीं मालूम था कि राम जी वास्तव में कौन है। तभी गई थी परीक्षा देने के लिए और शिव जी ने त्याग दिया। ऐसा ऐसा कांड हुआ, कथा में आप लोग सुन चुके हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी उन 12 लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम कौन है। तो जब वाल्मीकि जी ने सुना कि ऐसे ऐसे राम आ रहे हैं, दौड़े हैं अपना आश्रम से, उनका जाकर के स्वागत किया है और राम जी ने दंडवत प्रणाम किया है वाल्मीकि जी को। देखिए बहुत सारे प्रसंग हैं रामचरितमानस में, महाभारत में, भागवत में, जहाँ पर कि संतों का मिलन हुआ है भगवान कृष्ण से, संतों का मिलन हुआ है प्रभु श्री राम जी से, लेकिन किसी भी संत ने भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया, बल्कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने ही संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम किया है और किसी किसी संतों के चरणों को धो करके और उसके चरणामृत का पान किया। भगवान ने कितना सम्मान दिया संत महात्माओं को। तो यहाँ वाल्मीकि जी दौड़े हैं, स्वागत सत्कार हुआ है, अपने आश्रम में लाए हैं, कंदमूल फल खिलाया है और राम जी ने बताया कि मेरे संग में इसी तरह की घटना घटी है, मुझको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं आपके आसपास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अभी देखिए वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी को बोलते हैं कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। अब जहराउर आयत होई मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब जहराउर आयस होई मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब आपका जहाँ आदेश हो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और ऐसा स्थान मुझको बताइए जिससे कि मेरे रहने से किसी भी संत महात्माओं को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो। देखिए आदर्श महापुरुष हैं भगवान राम, वो चाहते हैं कि मेरे रहने से किसी भी आदमी को, पशु पक्षी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जहराउर आयत होई मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब जहराउर आयस होई मुनि उदबे गुण पावे कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अब वाल्मीकि जी उत्तर देते हैं कि भाई आप मुझसे पूछ रहे हो कहाँ रहूं, आप पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। आप तो सर्वत्र विराजमान हो, पहचान सको तो पहचान, कन कन में छिपा है भगवान। जो भगवान कन कन में छिपा है वो आज मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहूँ कहाँ रहूं। आश्चर्य हो गया वाल्मीकि जी की। पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचान। जहन हो तह देहु कही तुम ही दिखाओ खान। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। पहले तुम बताओ कि कहाँ नहीं हो तो मैं तुमको बताऊं कि यहाँ रहो। अब राम जी के घबराने की बारी थी, उनको डर हो गया कि वाल्मीकि जी मेरा भेद खोल देंगे। इशारे से बोलते हैं हे वाल्मीकि जी आप मेरा भेद मत खोलो, क्योंकि 10 आदमी के सामने आपने ऐसा बात बोल दिया। तो वाल्मीकि जी क्या जवाब देते हैं कि हे राम जी घबराओ मत, तुम्हारा भेद नहीं खुलेगा। हाँ, तुमको तो वही जान सकता है जिसको आप अपने आप को जनाना चाहिएगा। हाँ, भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वही उसको जान सकता है। भगवान यदि आपको जनाना नहीं चाहेंगे तो भगवान को कभी आप पहचानने नहीं सकिएगा। यदि साक्षात भगवान यहाँ आ भी जाए तो हम लोगों को लगेगा कि वो बहरूपिया आ गया है। बहरूपिया निकालो, अब निकाल बाहर कीजिएगा। अरे साक्षात भगवान है। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहेगा कि आप उसको जानो, आप उसको पहचानो, किसकी मजाल जो भगवान को पहचान ले। ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं सोई जानई जेहि देहु जमाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम जय राम।
हे भगवान आप मत घबराओ, आपका भेद नहीं खुलेगा। क्यों कि आप जिसको स्वयं को जनाना चाहिएगा वही आपको जान सकेगा, और जितनी मात्रा में, जितने परसेंट में आप जनाना चाहिएगा उतनी ही परसेंट में, उतनी ही मात्रा में वो आपको जान सकेगा। और तुम्हारी कृपा के बगैर तुमको कोई जान भी नहीं सकता है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भरत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी कृपा होने से ही कोई भक्त तुमको जान सकता है। और जिसने भी तुमको जान लिया वो तो संसार का रहा ही नहीं, वो तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारे दल में मिल गया। वो तो संसार का रहा ही नहीं भाई। इसलिए आप घबराओ मत, तुम्हारा भेद नहीं खुलेगा। और अब देखिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, बड़े रहस्यमय बात कह रहे हैं और भगवान को रहने का जगह बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में रहो, जो भक्त तुम्हारे ऐसे हों वैसे हों। अपने भक्तों के ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में रहो। तो इस प्रकार 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। अब वाल्मीकि जी समझा रहे हैं भगवान को कि तुम ऐसे भक्त के हृदय में रहो जो भक्त तुम्हारे ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों। तो ऐसे भक्तों के हृदय में तुम रहो, और अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के समेत रहो। तो अभी मानो एक तरह से भक्ति को 14 भागों में बांट दिया वाल्मीकि जी ने, और ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। इससे सरल और कुछ भी नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने भक्ति को 14 भाग में बांट करके हम मनुष्यों को ये प्रेरणा दिया, शिक्षा दिया कि हम किसी भी एक प्रकार की भक्ति को पकड़ लें, एक प्रकार की भक्ति में भी हमारा दृढ़ हो जाए, तो भगवान हमारे हृदय में सगुण साक्षात निवास करने के लिए तैयार हैं, और अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी समेत आने को तैयार हैं। हाँ, तो भक्ति को 14 भागों में बांट दिया। आप ध्यान से सुनोगे मेरे भाई बहन। इसी प्रसंग के ऊपर 2003 में मेरी पहली पुस्तक छपी थी, भगवान को पाने के 14 उपाय। ये 2003 में भगवान की कृपा से इस पर मैंने पुस्तक लिखा था, भगवान को पाने के 14 उपाय। कभी भगवान कृपा करेंगे तो 9 दिन तक सिर्फ इसी पर मैं कथा सुनाऊंगा आप लोगों को कि भगवान को पाने के 14 उपाय क्या क्या हैं। कितने सरलतापूर्वक हम किसी भी एक उपाय को यदि अपना लें अपने जीवन में, तो भगवान हमारे हृदय में आने को तैयार हैं, साक्षात आने को तैयार हैं। और याद कीजिए, यदि भगवान साक्षात आ जाए हमारे आपके हृदय में, तो हमको क्या चीज़ का गम रहेगा, हमारा दुख दर्द भागेगा कि नहीं भागेगा, विचार आप करते रहिए। तो भगवान को अब 14 प्रकार के भक्तों के विषय में बता रहे हैं, अथवा 14 प्रकार की भक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो मैं सारे समय को देखते हुए वो 14 प्रकार की भक्ति का तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ। 1, 2, 3 जहाँ तक मैं कर सकता हूँ करूँगा, और आप लोगों को संक्षेप में मैं सुना रहा हूँ। देखिए भगवान को क्या समझा रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, देखिए सबसे सरल पहले प्रकार की भक्ति या पहले प्रकार के भक्तों के विषय में बता रहे हैं, जो कि सरलतम है। आप विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा। सुनहु राम, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। श्री राम जय राम, जय जय राम,
हे राम सुनो, मैं तुमको रहने का घर बता रहा हूं, जहां पर तुम सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत जाकर के बस जाओ। और पहला घर क्या बताया, कैसे भक्तों का हृदय बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूँ बिहरू रे। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो पहला घर बताया, देखिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, ऐसे भक्तों के हृदय में सकुन साकार रूप में अर्थात साक्षात निवास करो, जिन भक्तों ने अपने कानों को तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए समुद्र के समान बना रखा है। हाँ, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण माने कान, जिन लोगों ने अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है, किस लिए, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए, तुम्हारी सुंदर कथा रूपी नदियों के लिए जिन भक्तों ने अपने कानों को और समुद्र के समान बना रखा हो, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ बिहरू रे। भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के सगुण साकार निवास करो, जिन भक्तों ने अपने कानों को तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए समुद्र के समान बना रखा है, और कभी तुम्हारी कथा से तृप्ति का अनुभव नहीं करता हो। हर ही निरंतर हो ही ना पूरे। जिस तरह से समुद्र में विचार कीजिए, समुद्र से क्यों तुलना किया, समुद्र का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, सभी नदी अंत में जाकर के समुद्र से मिल जाती है, लेकिन समुद्र का पेट कभी नहीं भरता, समुद्र की प्यास कभी नहीं बुझती, समुद्र कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता, समुद्र कभी नदियों को ये नहीं कहता बस बस और मत आओ, बहुत जल आ गया मेरे अंदर और मैं जल नहीं ले सकता हूँ, ऐसा कभी भी समुद्र किसी भी नदी को नहीं बोलता। उसी तरह से जिन भक्तों ने अपने कानों को तुम्हारी कथा के लिए समुद्र के समान बना रखा हो, अर्थात तुम्हारी कथा से उनको इतना प्रेम हो कि कभी भी तुम्हारी कथा से तृप्ति का अनुभव नहीं करता हो, कभी ये न कहे यहाँ बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है, बहुत सुन लिया, सुनने की दरकार नहीं है, नहीं, जो कभी भी तुम्हारी कथा के लिए तृप्ति का अनुभव न करे कथा से, ऐसे भक्तों के हृदय में तुम जाकर के सगुण साकार अर्थात साक्षात निवास करो। कथा की महान महिमा आपने विचार किया कि भगवान की कथा मात्र से ही हमारा आपका उद्धार हो जा सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और इस तरह से 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया है, जहां पर कि भगवान को कहा कि आप जाके निवास करो। अच्छा विचार कीजिए, भगवान तो हमारे आपके हृदय में 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हम और आप हैं, सभी के हृदय में भगवान विराजित है, लेकिन भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है, इससे हमारा आपका कोई विशेष भला नहीं होता।
भगवान निर्गुण निराकार होने से इतना ही मात्र हमारा आपका भला है कि हम और आप जीवित हैं, क्यों भगवान निकल जाए तो हम और आप मृत हो जाते, बस इतना ही भला है। भगवान आपके हृदय में, हमारे आपके हृदय में है, हाँ, फिर भी हम इतने कष्ट पा रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं, हमारी दीनता दूर नहीं हो रही, हमारी हीनता दूर नहीं हो रही, हमारी मलिनता दूर नहीं हो रही भगवान के रहते। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म आपके हृदय में बैठा है, हमारे आपके हृदय में, और हमारी दीनता, हीनता, मलिनता, दुख दर्द तब दूर होगा, ये रामचरितमानस कहती है, कि जब उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम और आप सगुण साकार में परिणत कर लेंगे, तभी हमारी दीनता दूर होगी, मलिनता दूर होगा, हमारा दुख दर्द दूर होगा। और यहाँ वाल्मीकि जी ने 14 उपाय जो बताए हैं, तो आप समझिए कि उसी निर्गुण निराकार को सगुण साकार में परिणत करने की विधि बता दिया है। इस तरह के एक भी साधन आप करो, एक साधन में भी दृढ़ हो जाओ, तो भगवान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में बैठा है, वही सगुण साकार में परिणत हो जा सकता है। कितना महान प्रसंग है। तो दूसरे उपाय के बारे में अब भगवान दूसरे प्रकार के भक्तों के विषय में बताया जा रहा है। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही बरस जल हर अभिलाषी। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही बरस जल निगरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। निगरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, दूसरे प्रकार के भक्तों के विषय में ये कह रहे हैं कि जिन भक्तों ने अपने नेत्रों को चातक पक्षी के समान बना रखा हो। देखिए, पहले चातक पक्षी से तुलना क्यों किया जा रहा है, पहले उसको समझिए। चातक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र की ओस की एक बूंद उसके मुंह में जाने से ही वो तृप्ति का अनुभव करता है, नहीं तो उसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती है। भले वो गंगा जी के ऊपर में भी उड़ रहा है, वो गंगा जल को भी निरादर कर देगा। समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, वो कहीं का कोई जल नहीं पिएगा, उसको तृप्ति ही नहीं होगी। लेकिन स्वाति नक्षत्र आएगी, उसकी ओस की एक बूंद, वो चातक पक्षी जो है मुंह खोल के ऐसे आसमान की ओर ताकते रहता है और ऐसा उसका मुंह खुला रहता है, जिससे कि एक बूंद का ओस पड़ गया उसके मुंह में तो उसको तृप्ति का अनुभव होता है, बगैर उसके उसको तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो चातक पक्षी से भक्तों की तुलना किया कि ऐसे भक्त जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक पक्षी के समान बना रखा है। अब इसके भीतर मैं आपको ले चलता हूँ, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, तो देखिए, बहुत लोगों का अनुभव होगा कि हम जो देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चित्र में देखते हैं, चाहे मंदिर में जा करके भगवान की श्री मूर्ति को आप देखते हैं, तो ऐसे लाखों भक्त हैं इस भारतवर्ष में जिनको भगवान ने कभी न कभी छोटी सी झलक दिखलाया है। आप लोगों में भी जो गुरु मन से दीक्षित होंगे, गुरु से दीक्षा आपने लिया होगा जिन लोगों ने, आप लोगों में से भी कई लोगों का अनुभव हुआ होगा कि भगवान कभी न कभी आपको झलक दिखा देता है, आपको महसूस हो जाता है, अरे भगवान ने तो झलक दिखा दिया। आप गए थे पत्थर की मूर्ति देखने के लिए, संगमरमर की मूर्ति आपने देखा नहीं, साक्षात आपने देख लिया। ऐसा लाखों लोगों का अनुभव, भले वो आधे सेकंड की ही झलक क्यों नहीं दिखाया भगवान। तो ऐसे भक्तों के विषय में कहा जा रहा है जिनको भगवान आपने हल्की सी छोटी सी झलक दिखला दिया कभी भी,
और आपकी उस छोटी सी झलक से ही वो अपार तृप्ति का अनुभव करने लगा। उसको इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के सहारे वो सारा जीवन खुशी खुशी जीने तैयार है, खुशी खुशी जी लेगा। उस बात को याद करके कि कभी वृंदावन गए थे, कृष्ण भगवान ने झलक दिखा दिया, राधा रानी ने झलक दिखा दिया बच्चे के रूप में या किसी भी रूप में दिखा दिया, आपको महसूस होगा आहा भगवान ने झलक दिखा दिया। बहुतों का अनुभव है। लेकिन जरूरी है कि गुरु मन से पहले हम दीक्षा लें, तब हम अधिकारी बनते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। एक महिला बता रही थी, गुरु मन से नाम नहीं बताऊंगा अभी, मन से दीक्षा है लिया हुआ उसने। वो जब मथुरा स्टेशन से जब दुमका आ रही थी, दुमका की महिला है, तो कोई कुली नहीं मिल रहा था मथुरा स्टेशन में उसको। बोलिएगा तो नाम बता दूंगा। कोई कुली नहीं मिल रहा था उसको, और ट्रेन आने वाली है, घुस रही है ट्रेन, और वो घबरा रही है, सामान इतना है कैसे होगा। उम्र दराज है, पति पत्नी दोनों। कहां से न कहां से 12-14 बरस का एक लड़का आया। माताजी सामान ले जाना है क्या? सामान लिया, प्लेटफार्म पार करा के ट्रेन में चढ़ा दिया, और वो देख रही है कि पैसा दूंगी कुछ ले लो, कहां चला गया पता नहीं। बोलिए ऐसा घटना होता है? ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। लेकिन शर्त यह है कि गुरु मन से दीक्षा यदि आपने लिया हो, तब ये सब घटना चमत्कार आपके संग में होगा। आप कभी गए मंदिर में देखने के लिए, विष्णु भगवान का मूर्ति, शिव जी का मूर्ति, आपको लगेगा अरे साक्षात दिखा दे गया। और उस छोटी सी झलक के सहारे यदि आप सारी जिंदगी जीने को तैयार हो, तो यहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में भी और आप निवास करो। ये दूसरे प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। लेकिन मैंने पहले ही निवेदन किया कि भाई कभी भगवान कृपा करेंगे तो 9 दिन, पूरे 9 दिन इसी विषय पर ही कथा चलेगी कि भगवान को पाने के 14 उपाय क्या क्या हैं, और सारे उपाय मैं आप लोगों के समक्ष रख दूंगा। आपको चुनना है, आपको पसंद करना है कि आपको कौन सा अनुकूल है उपाय, कौन सा सरल उपाय आपको लग रहा है, कौन आपके मन को सूट कर रहा है, उस उपाय को आप अपना लो और अपना उद्धार कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से 14 उपाय की कथा, तो समय भी अब 5 मिनट बचा है। ठीक 9 बजे कथा हम लोग समाप्त कर देते हैं और टाइम से शुरू करना चाहते हैं। 6:30 बजे टाइम है। आप लोगों से निवेदन है कृपया समय पर आ जाया कीजिए, जिससे कि समय पर ही कथा को विराम हमारा दे सकें। तो 14 प्रकार की तो नहीं बता सकूंगा, अंतिम बता देता हूँ। 14वें प्रकार की भक्ति के विषय में क्या कहा जा रहा है। वाल्मीकि जी ने क्या कहा दोहे में, जो सर्वश्रेष्ठ है जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु मन, और निज के हसियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रकार के भक्तों के विषय में कहा जा रहा है कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, जिसको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता है, तुमसे सहज स्नेह है, सहज रूप से सिर्फ प्यार कर रहा हो, ऐसा भक्त जो हो उसके मन में जाकर के आप बस जाओ। वो आपका अपना घर है, निजी घर है, उसको आप गेस्ट नहीं हो, अपने मालिक समझ के उसके घर में आप जाके रहो। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया। और संत महात्मा कहते हैं कि ये वात्सल्य भाव की भक्ति के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। क्यों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भगवान को अपना बच्चा मानते हैं। बहुत हर एक तरह का संबंध आप जोड़ सकते हैं। मीराबाई तो पति मानती थी, आप भाई बना लो, बाप बना लो, बेटा बना लो, कुछ भी बना लो, मीराबाई पति बनाई। तो जो भगवान को अपना छोटा सा नन्हा सा बालक मानते हैं, उसको वात्सल्य भाव की भक्ति कहा जाता है। तो भाई एक बच्चे से आप क्या आशा रखते हैं? बच्चा आपकी क्या हेल्प करेगा? बच्चा से आप क्या मांगते हो? कुछ नहीं।
उससे सहज स्नेह करते हो, सहज रूप से आप प्यार करते हो, उसी तरह से यदि एक भगवान को आप बालक मान करके, छोटा सा नन्हा सा बच्चा मान करके और उसकी सेवा कर रही हो, उससे प्यार कर रही हो, तो इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। ये वात्सल्य भक्ति की महान महिमा यहाँ बताया। 14 प्रकार के उपाय बताए। मैंने सिर्फ 3 उपाय के विषय में संक्षेप में आपके समक्ष सारी बातों को रखा। भगवान कभी कृपा करेंगे तो मैं सारे विस्तार पूर्वक 9 दिन की कथा चलाऊंगा। अब कल की कथा में और राम भरत मिलाप पर कथा चलेगी। राम जी वन में आए हुए हैं। आज कथा यहाँ तक समाप्त करते हैं, विराम देते हैं कथा को। कल की कथा में राम भरत मिलाप पर हम और आप चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आइए आरती करें और फिर प्रसाद लेके हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे।